दोस्तों, एनाबेल डॉल के करैक्टर को सबसे पहले कॉन्जरिंग में दिखाया गया था। उसके बाद एनाबेल के नाम पे एक मूवी इस डॉल के ऊपर बनाई गई, जिसने दुनिया भर के लोगों को खौफजदा कर दिया था। रिसेंटली एनाबेल कम्स होम के नाम से एक और मूवी इस डॉल पर बनाई गई है। वैसे तो ये सिर्फ मूवीज थी, लेकिन क्या आप जानते हैं एनाबेल डॉल की एक असल कहानी भी है, जिससे इंस्पायर होकर एनाबेल के करैक्टर को बनाया गया। लेकिन उस डॉल का नाम एनाबेल नहीं था। ये डॉल लॉरेंस ऑकल्ट म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, ये म्यूजियम अमेरिका में है। इस म्यूजियम के मालिक एड लॉरेन और वारेन लॉरेन हैं। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। एड की तो अब डेथ हो चुकी है, लेकिन वारेन जिंदा है। दोस्तों, ये दोनों मियाँ बीवी दुनिया के मशहूर तरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। यानी ये लोग जिन्नात और अनदेखी चीजों को इन्वेस्टिगेट करते थे। इन दोनों ने एक साथ तकरीबन 10,000 केसेस को स्टडी किया है। इस डॉल का केस भी इन दोनों ने इन्वेस्टिगेट किया था। कहानी कुछ यूं बताई जाती है कि 1970s में अमेरिका में एक औरत ने अपनी बेटी डोना को इसकी बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट की। डोना कोई छोटी बच्ची नहीं थी, ये एक नर्स थी जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने रूममेट एनजी के साथ रहती थी। दरअसल डोना को डॉल्स के साथ खेलने का बहुत शौक था और वो इस डॉल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसके साथ आगे क्या होने जा रहा है। दोस्तों, डोना इस डॉल को अक्सर अपने तकिए के नीचे रख के सोती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में डोना को ये एहसास होना शुरू हो गया कि इसकी ये डॉल आहिस्ता आहिस्ता तकिए के नीचे हिलती रहती है। दोस्तों, शुरू में तो डोना को ये सिर्फ एक वहम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डोना को ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक वहम नहीं है। डोना और इसकी दोस्त एनजी जब भी इस अपार्टमेंट में वापस आते तो इन दोनों को अक्सर रूम में कागज के टुकड़े मिलते थे, जिन पर अजीब किस्म के मैसेजेस लिखे हुए होते थे। कभी इन टुकड़ों पर हेल्प अस लिखा हुआ होता था तो कभी कुछ और। ये अल्फाज बहुत ही खराब राइटिंग में लिखे हुए होते थे, जैसे किसी बच्चे ने लिखे हों। इसके अलावा इन दोनों को अपने अपार्टमेंट में लंबे लंबे बालों वाले खिलौने भी मिलते थे, जो कभी डोना के बेड के नीचे मौजूद होते थे तो कभी इसकी अलमारी में। ये सब मामला देखकर डोना और इसकी दोस्त बहुत ज्यादा खौफजदा थीं। लेकिन इनको ये लगा कि कोई इनके साथ मजाक कर रहा है, जैसा कि इन्हीं की कोई दोस्त बगैर इजाजत के इनके घर में दाखिल होती है और ये कागज रख कर चली जाती है। लेकिन इन दोनों को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि असल मसला डोना की डॉल के साथ है। और एक दिन वो हुआ जो इनके वहमो गुमान में नहीं था। एक रात ये दोनों अपने अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए। इन्होंने अपने अपार्टमेंट की लाइट्स ऑन की। इनको यही डॉल अपने दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ी हुई मिली। दोस्तों, कहानी के मुताबिक इस डॉल के पेड़ पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा था कि इस डॉल के पेड़ को किसी ने छुरी से काटा हो। डोना और इसकी दोस्त एनजी बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे और फौरन अपने अपार्टमेंट से बाहर चले गए। इसी वजह से डोना ने उस रात अपने फियांसी को कॉल की और अपार्टमेंट में बुला लिया। ये लोग बहुत सख्त डरे हुए थे। डोना का फियांसे उस रात अपार्टमेंट में रहने तो आ गया, लेकिन उसी रात इनके साथ एक और वाकया हो गया। डोना और इसके फियांसी ने इस डॉल को एक स्टोर में बंद कर दिया था। लेकिन जब ये लोग सो गए तो डोना के फियांसे को एहसास हुआ कि वही डॉल जिसको ये बंद करके आए थे वो इसकी गर्दन पर चढ़ी हुई है और इसका गला दबा रही है। ये फौरन से उठा, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी गर्दन पर निशान बने हुए थे। फिर भी इसको लगा शायद इसने कोई ख्वाब देखा है, क्योंकि वो डॉल अभी भी स्टोर में मौजूद थी। खैर, अगले ही दिन डोना ने उस वक्त के मशहूर इन्वेस्टिगेटर्स एड और वारेन लॉरेन को बुलवाने का फैसला कर लिया। एड और वारेन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ये दोनों ऐसे हजारों केसेस पर काम कर चुके थे। इन दोनों ने इस डॉल पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जिस अपार्टमेंट में डोना रहती थी, ठीक उसी अपार्टमेंट में एक 7 साल बच्ची का कत्ल हो चुका था। लेकिन इस वाकये का इस डॉल से कितना ताल्लुक है, इसका कोई भी सबूत सामने नहीं आया। इस वजह से एड और वारेन लॉरेन ने इस डॉल को अपने पास रख लिया। इन दोनों के मुताबिक इस डॉल में कोई ईवल पावर मौजूद थी जो इंसानों को तंग कर रहा था। खैर, इसके बाद इन दोनों ने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रखने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ये डॉल आज भी एक शीशे के कैबिन के अंदर मौजूद है।
इसको छूने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। दोस्तों, यही वो डॉल थी जिससे मुतासिर होकर एनाबेल डॉल का कैरेक्टर बनाया गया। खैर, इस कहानी की हकीकत क्या है वो तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन बहरहाल इसके पीछे कहानी यही